वेलकम टू SM चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से मिरर फार्मूला, अब आपके लिए मिरर फार्मूला हम सिखाने जा रहे हैं। और मिरर फार्मूला यदि आपसे बन जाते हैं तो तब उसके बाद लेंस आपको आसान रहेगा। अब इसमें देखते हैं, बुकों में लंबे चौड़े कहानी लिखे रहते हैं, हमें कैसे बनाना है, लिखना कितना है, ये चीज़ हम यहाँ दिखा रहे हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखोगे एक से एक न्यूमेरिकल आएंगे, एक से एक रिजल्ट आते हैं। इंट्रेंस में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी चीज़ को यहाँ देखो, यहाँ पर लिखे हैं मिरर फार्मूला इन कॉनकेव मिरर फॉर रियल इमेज। अब देखो बेटा, कॉनकेव मिरर में दो टाइप के इमेज रहते हैं, रियल और वर्चुअल। तो आपके रियल के समय में हम कैसे करें ये हमें देखना है यहाँ पर। अब इसी चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मिरर फार्मूला में ये आपके एक डायग्राम बना दिए। ये हमारे पास मिरर है। अब इस मिरर में से हमने यहाँ पर एक सीध में लाइन खींची है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मिरर को जिस पॉइंट पर कट कर दिया इसको पी कहते हैं पोल। अब मिरर का ये डिजाइन देना जरूरी है। कई बच्चे ये छोड़ देते हैं जिससे बाद में पता चलता है कि भाई गलतियां हो रही है। अब यहाँ पर मिरर का नाम हमने M और N लिख दिया। तो MN कॉनकेव मिरर है, P इसका पोल है। अब इससे देखो डायग्राम बनाते समय ध्यान देना, जहां भी आप F लिखते हो आप स्केल रख देना, और जितने डिस्टेंस पर F लिखते हो ठीक उतना ही डिस्टेंस हट के यहाँ पर C लिख देना। F हो गया फोकस, C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां आप एक ऑब्जेक्ट रख दो, इसका नाम हमने A और B रखा। ये A एक हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे पैरेलल चलते हैं। अब आप स्केल से सीधे में खींचोगे अपने आप इमेज बनेगा, कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। इस सिंपल वे से बता रहा हूं कि आराम से आप कर सकते हो। बुकों में 3-4 लाइंस दिए रहते हैं, रेंज दिए रहते हैं। यहाँ पर इस चीज को ध्यान हटा दो और यहाँ पर देख लो F से हमने इसको पास कर दिया। F से हमने इसको पास किया, इसी रेंज को आगे कर दिए। और दूसरा रेंज हमारे पास C से चलता है। कई बार मिरर छोटा पड़ता है तो इसको बढ़ा दो। आपके मिरर बढ़ गया, इस थोड़ा बढ़ा दिए और ये बन गया M। C से जाने वाला लाइन जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, इसलिए C से ये आया और C पर गया और इसी रास्ते पर लौट गया। यहाँ पर देखो इमेज के लिए हमने क्या कहा था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों जिस पॉइंट पर कट रहा है सॉरी A का इमेज बन गया A'। अब हम क्या देखते हैं, A से B पर परपेंडिकुलर है, इसी तरह से यहां से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये बन गया A', B'। इस तरह से AB ऑब्जेक्ट है, A', B' इमेज बन गया। अब देखने से ही पता चलता है इससे ये छोटा है तो डिमिनिश्ड हो गया। कहां बना है तो C और F के बीच में बना हुआ है। कितने भी खराब डायग्राम बनाओगे इस बीच में कभी इधर बन जाए चाहे यहाँ बन जाए, लेकिन बन जाएगा एक्यूरेट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आपके यहाँ से जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ तक आपने सीधे में बना दिया। बुक का मेथड अलग है, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसका मेथड अलग है। अब हमने केवल 2 ही रे लिया है, बुक में 3 रेंज ले लेके एक इसको भी मिला देते हैं। भाई जितना ज्यादा रेंज खींचोगे उतने ही टीडियस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमें काम से मतलब रखना है। अब यहाँ पर देखो लिखना क्या क्या है पेपर में, देखो द schematic ray diagram
of the situation is shown in figure। ये हमने लिख दिया। here AB is object beyond C whose real, inverted and diminished image is A dash B dash। बस हो गया, इतना लिख दिया हमने। कहां पर? line between C and F। अब इतना इमेज के बारे में लिख दिया, बस काम हो गया हमारा। अब आपको हमेशा दो ऑब्जेक्ट ट्रायंगल लेना है ए बी सी। देखो हम जो लिख रहे हैं नंबर, यही नंबर ध्यान रखना, जिससे कि दूसरे डायग्राम में भी हम यही नंबर डालेंगे, केवल हल्का सा डिफरेंस होगा। अब यहां पर देख लो, इन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, जहां एस लगा दो, इन सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, corresponding sides are proportional। ये आप पिछले क्लास में पढ़े हो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो corresponding sides proportional होते हैं। अब कभी कभी टीचर आपसे पूछ लेंगे सर ये सिमिलर है कि नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये 90 डिग्री है, इसका भी ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है, तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। अब यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बाय आर प्रोपोर्शनल। therefore a dash b dash upon ab। हमेशा ध्यान रखना, इमेज के साइज को ऊपर रखते हैं। a dash b dash upon ab, यहां से हो गया b dash c upon bc। ये आपने लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली यहां लिख देना, सिमिलरली इन सिमिलर triangles A dash B dash F। देखो बेटा, एक ट्रायंगल का इधर से ले लिए, अब इस ट्रायंगल को इधर से ले लेंगे। कहोगे सर इधर तो ट्रायंगल है नहीं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ए बी, यहां पर सी हम लिख चुके हैं, तो चलो भाई पी और पी भी लिख चुके हैं, यहां पर हम लिख देते हैं डी, और यहां पर कुछ भी वैल्यू लिख दो। आर की जरूरत पड़ता है, टिपक पढ़ो। डी ए बी सी, सी लिखा गया है, एम बी। चलो हम बी ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, कोई भी लेटर लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देख लो, तो ट्रायंगल हो गया इधर से डी पी एफ, आपके ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डी पी एफ, ये भी दोनों सिमिलर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका भी प्रोपोर्शनल होगा। इसमें देख लो ए बी ए डैश, ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश अपॉन डी पी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ये हमने लिख दिया, बट साइड्स ये एक रेक्टेंगल सा बन गया है, ये भी 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू डी पी यहां लिख देते हैं, बट
ए बी इक्वल टू डी पी, क्यों? एज दे आर अपोजिट, as opposite sides of rectangle are equal। अब जब ये दोनों इक्वल हो गया, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देख लो। डीपी की जगह पर ए डैश बी डैश, डीपी की जगह पर हमने ए बी लिख दिया। दिस इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन में क्या देखते हैं, बी डैश एफ अपॉन पी एफ। अब यहां पर देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS भी दोनों का क्या होगा, इक्वल। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ये हो गया। अब हमें यूजिंग साइन कन्वेंशन का वैल्यू लिखना है। तो साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बता रखा है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करना है। जो आपके पोल के लेफ्ट साइड है निगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर बी डैश सी, ये तो पोल से है नहीं, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बी डैश सी इक्वल टू, बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, अरे यार पी तो ऑलरेडी यहाँ है, तो डी क्यू लिख दो। क्यू हाँ, बाकी ये सारे सही है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्यू है, यहाँ पर आपके क्यू एफ हमने लिखा था कहीं, क्यू एफ यहाँ देखो, इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, क्यू एफ। देखो बेटा ये हो गए, पी हमने पोल को ऑलरेडी लिख रखा था, तो दो जगह पी तो हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्यू लिख दो, कोई भी नंबर डाल दो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ते हैं। अब आपके बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी आपका हो गया माइनस आर। देखो इधर से इधर मेजर किए, यहाँ पर ये भी निशान लगा दो, ये आपका एफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका वी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और डिस्टेंस यहाँ से लेके हो तो, और ये आपका यू हो गया, ये हमने यहाँ से लेके लिखे यहाँ तक। अब यहाँ पर बी डैश सी का तो पी सी माइनस दी, माइनस आर माइनस पी बी डैश, इसको कहते हैं वी, ये हो गया माइनस वी। रिजल्ट क्या हो गया, माइनस आर प्लस वी। अब दूसरा हमारे पास है बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी
पी बी हमारा हो गया माइनस यू माइनस माइनस आर, दैट इज माइनस यू प्लस आर। अब इसके बाद है बी डैश एफ, बी डैश एफ दैट इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी एफ। ये हो गया हमारे पास पी बी डैश माइनस वी माइनस माइनस एफ हो गया माइनस वी प्लस एफ। और क्यू एफ फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, क्यू से मेजर करो चाहे पी से, दोनों को सेम ही लिखते हैं। क्यू एफ इक्वल टू पी एफ दैट इज इक्वल टू माइनस एफ। इस सब की वैल्यू निकाल के इसमें आपने पुट कर देना। अब जब इसकी वैल्यू पुट करते हो तो बी डैश सी की जगह पर क्या हुआ माइनस, यहां लिख दो पुटिंग दीज वैल्यूज इन थर्ड, इसको हम इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, इसे पुट कर दो। तो बी डैश सी की जगह पर माइनस आर प्लस बी अपॉन बी सी की जगह पर माइनस यू प्लस आर, दिस इक्वल टू बी डैश एफ की जगह पर माइनस बी प्लस एफ और क्यू एफ की जगह पर पी एफ दैट इज माइनस एफ। अब यहीं पर हमने क्या किया, बट आर इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है भाई 2f, यहीं पर पुट कर दो माइनस 2f प्लस v अपॉन माइनस यू प्लस 2f, दिस इक्वल टू माइनस v प्लस f अपॉन माइनस f। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, ये भी हो गया आपके माइनस 2f प्लस v ब्रैकेट इंटू माइनस f और इससे इसको किए तो माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस v प्लस f। क्या प्रॉब्लम है किसी को? कहाँ प्रॉब्लम है बोलो तो सही। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से माइनस किए तो 2f स्क्वायर माइनस वी एफ इक्वल टू माइनस से इसको किए यू वी माइनस यू एफ और माइनस 2v_f और प्लस 2f स्क्वायर, दोनों तरफ 2f स्क्वायर है, इसको आप कट कर दो, यहां से ये कट गया। अब आपके नेक्स्ट थोड़ा सा इधर आ जाओ, बच क्या गया माइनस वी एफ, माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ माइनस 2v_f। अब देखो बेटा वी एफ इसमें है, इसमें केवल है, इसको आप इधर ले आए तो माइनस वी एफ प्लस 2v_f इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ। रिजल्ट आ गया वी एफ इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ। डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, ये आप लोग वी एफ अपॉन यू वी एफ, यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ। इसमें से वी एफ और वी एफ कट गया, वन जा, यू वी कट गया, वन जा, और यू वन हो गया, एफ वन हो गया। रिजल्ट क्या बच गया 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। इसको आप लेफ्ट साइड ले आओ तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला। आ गई समझ में? अब ये समझ में आ गया ये पूरा इस तरह से इतना लिखना है, और बुकों में लंबे चौड़े रहते हैं। अब यदि ये समझ में आ गए, अब इसमें करना नेक्स्ट डायग्राम में यही लेटर हमें ध्यान दिला देगा, यही लेटर लिखेंगे, जिससे कोई परेशानी नहीं होगा।
आ गए समझ में? तो देखो वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और यदि नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन करो, जिससे नीट का पेपर कल से हम चालू करेंगे। तो पर डे एक पेपर नीट का सॉल्व करेंगे। तो उसमें से आपको क्या होगा, हर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। थैंक यू।